ये जो हमारे पास डी फ्लिप फ्लॉप को हमारे पास एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है। एज ट्रिगर का आपको पता है, एज ट्रिगर है जब क्लॉक की वैल्यू 1 से 0 की तरफ जा रहा है या 0 से 1 की तरफ आ रहा है, ठीक है। अब ये जो फ्लिप फ्लॉप है इसके अंदर जो भी चेंजेस आएंगे ना वो उसकी बेस पर आएंगे हमारे पास। ओके, अब इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं किस तरह होगी। अब इसकी कंस्ट्रक्शन हमारे पास होती है दो डी लैचेज से, ठीक है। ये हमारे पास आगे इसकी हमारे पास कंस्ट्रक्शन आ गई। अब ये देखिए, ये डायग्राम आपने अगर पीछे वाला लेक्चर है उसके अंदर आपको ये समझ आ गई कि किस तरह हमारे पास डायग्राम है, इसके अंदर किस तरह सर्किट वर्क कर रहा है, ठीक है। अब दो हमारे पास डी लैचेज है, एक हमारे पास ये फर्स्ट है, हमने क्या करा है उसी तरह एक ही इनपुट है हमारे पास, दूसरे हमारे पास क्लॉक आ गई। अब जो दो डी लैच है इसमें एक को कहते हैं हम लोग मास्टर लैच, ठीक है, और दूसरे को हम लोग कहते हैं स्लेव लैच। अब इसके हमारे पास ये लैचेज आ गए हैं। इसके अंदर आप लोगों ने लैचेज में देखा होगा, एक हमारे पास होते हैं दो इनपुट्स हम लोग दे रहे होते हैं, एक डी की वैल्यू, डाटा की वैल्यू हम लोग दे रहे होते हैं, जो डाटा की वैल्यू फर्दर हम लोग एस और आर को देते हैं, एक एज इट इज़ दे रहे हैं और दूसरी हम लोग इन्वर्ट करके दे रहे हैं, और दूसरी क्या है, इनेबल की वैल्यू, जो ये डिफाइन करेगी आपका ये सर्किट अनेबल होना है कि नहीं होना। अगर वो 0 होगी तो इट मीन ये सर्किट अनेबल नहीं होगा, अगर वो 1 होगी तो इट मीन ये सर्किट अनेबल होगा। अब क्या होगा, अब आपकी पूरे पूरे फ्लिप फ्लॉप के अंदर हम लोग दो इनपुट दे रहे हैं, एक डी दे रहे हैं और एक हम लोग क्लॉक दे रहे हैं। अब डी की क्या होगी, फर्स्ट हम लोग मास्टर को दिए, मास्टर को अब क्या होगा, डी की वो मास्टर को जाएगी, फिर यहाँ से जो आउटपुट आएगी ना, ठीक है, जो इस पूरे के पूरे सर्किट में से हमारे पास आउटपुट है, हमारे पास वाई आ रही है, वाई फर्दर आगे वो स्लेव को जाती है, फिर हमारी ये फाइनल आउटपुट क्यों हमारे पास आ रही है। अब यहाँ पे देखिए, अब ये दोनों जो लैचेज है इनमें से सिर्फ और सिर्फ एक एबल होगी, एक अनेबल होगी, दूसरी डिसेबल होगी। जब भी कोई भी वर्किंग होगी ना, क्या होता है, अगर आपकी क्लॉक की वैल्यू अगर 1 है, 1 आपकी ये मास्टर लैच को चली जाएगी, लेकिन वो इन्वर्ट होकर दूसरी को जाएगी, 1 की इन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 आ गया तो इट मीन कि आपका पूरे का पूरा जो ये वाला है ना स्लेव लैच, वो आपकी डिसेबल हो गई है, आपका सर्किट वर्क ही नहीं करेगा। वही जो मास्टर लैच की जो वैल्यू आएगी वही हमारे फाइनल आउटपुट आएगी। इसी तरह अगर इसकी वैल्यू 0 होगी तो आपका जो मास्टर लैच है उसे एज इट इज़ हम लोग सेंड कर रहे हैं, तो वो 0 मीन ये पूरे पूरा अनेबल को गई है, ये वाले हमारे पास अनेबल गई है। अनेबल का सिग्नल ये डिफाइन करता है कि आपका वो सर्किट हम लोग यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर जैसे उसके पास 0 किया तो फिर उससे ये सर्किट पूरे का पूरा वर्किंग कंडीशन में नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो दूसरा हमने हमारे पास कौन सी वैल्यू होगी, अब 0 की वैल्यू जब यहाँ पे हम लोग इन्वर्टर से गुजरेगी तो वो 0 की जगह 1 हो जाएगी, तो हमारा जो स्लेव है वो हमारा वर्किंग कंडीशन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। वो हमारा वर्किंग कंडीशन के अंदर आ गया। अब वर्किंग के अंदर आ गया, फिर हम लोगों ने ये वाले पूरे का पूरा जो है वो इम्प्लीमेंट करें। अब इसके अंदर जो चेंजिंग्स हमारी आती है ना फर्दर, वो यही या तो ये इम्प्लीमेंट होगा, ये इम्प्लीमेंट होगा, इसी तरह चलता रहेगा। अब ये ऊपर ये सारी डेफिनेशन, ये जो सारी ऊपर डिस्क्रिप्शन है ऐसी चीज़ को है कि इसका ट्रुथ टेबल किस तरह से काम करता है आपको पहले भी बता दिया हुआ है, ठीक है। अब अभी जो आपको वर्किंग बताइए सारी सारी उसी चीज़ को बता रहे हैं। अब इसके अंदर अब क्या होगा, इसके अंदर आउटपुट के अंदर ये आपको सिंपल बता दिए कि किस तरह इसकी वर्किंग होगी, या मास्टर काम करेगा, स्लेव काम करेगा, दोनों में से एक इम्प्लीमेंट होते हैं। अब इसके अंदर चेंज आता है ना, वो सिर्फ तभी आता है जब क्लॉक के अंदर ट्रांजिशन होती है, ठीक है। क्लॉक की वैल्यू के अंदर जब ट्रांजिशन होती है, आइदर वो 1 से 0 की तरफ कन्वर्ट हो रही है तो वो नेगेटिव ट्रांजिशन हो गया, नेगेटिव एज हो गया। अगर वो 0 से 1 की तरफ हो रही है तो हमारा पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव हमारे पास ट्रांजिशन आ गया, ठीक है। अब ये इसकी डिक्टेशन है हमारे पास, द आउटपुट में चेंज ओनली वंस, आउटपुट एक ही दफ़ा चेंज होगी, वो चेंज कब होगी, आ चेंज इन द आउटपुट इज ट्रिगर्ड बाय द नेगेटिव एज ऑफ द क्लॉक। नेगेटिव एज क्या हमारा 1 से 0 की तरफ जब आते हैं वो हमारा नेगेटिव एज है, एंड द चेंज में अकर ओनली ड्यूरिंग द क्लॉक्स नेगेटिव साइकिल, नेगेटिव लेवल के ऊपर जब वो पहुँचते हैं तभी हमारी कोई भी चेंजेस वगैरह आती हैं इसके अंदर। अब क्या हो गया, the value that is produced at the output of the flip flop is the value that was stored in the master stage, ठीक है। इमीडिएटली बिफोर द नेगेटिव एज अकर, जो भी वैल्यू होगी ना आपकी मास्टर इसके मास्टर लैच की, वो वैल्यू हमारी इसके अंदर स्टोर रहती है, वो उसके अंदर स्टोर रहती है। जैसे वो नेगेटिव एज जाता है फिर उसके अंदर कोई भी वगैरह चेंजेस आएंगी। अब इसके अंदर एक बाकी आपकी भी डिस्क्रिप्शन आ गई इस चीज़ के लिए। अब इसके अलावा इसकी एक और कंस्ट्रक्शन हम लोग कर सकते हैं, वो यूजिंग 3 एसएल लैचेज के थ्रू भी कर सकते हैं। एक सिंपल इसकी डिस्क्रिप्शन आ गई,
कि क्लॉक की वैल्यू जब इसके अंदर ट्रांजिशन आएगी, अगर वो 1 से 0 के अंदर चेंज होता है तभी हम लोग इसके आउटपुट के अंदर कोई चेंजेस वगैरह आएंगे, वरना वही आउटपुट हमारे पास आएगी। अब ये नेक्स्ट है हमारे पास डी ए फ्लिप फ्लॉप की है यूजिंग, ये हमारे पॉजिटिव एज ट्रिगर के लिए हम लोग ने बनाई है यूजिंग एस एल एच हम लोगों ने बनाई है। ठीक है, ये देखिए हमारे पास नैंड गेट्स आ गए। उसी तरह हम लोग अब ये जो हमारे पास है इनके अंदर जो डी की वैल्यू है वो 2 4 के साथ, ये हमारे पास कॉम्बिनेशन है, एक ही हमारे पास सेकंड है, थर्ड है, ये इसी तरह हम लोग एज ए कॉम्बिनेशन ही हमारे पास सारे काम कर रहे हैं। क्या हो रहा है इसके अंदर, जो डी की वैल्यू हम लोग भेज रहे हैं वो हो रही है हमारे पास इनपुट इस नैंड गेट के पास आ रही है और ऊपर वाले नैंड गेट के पास हमारे पास आ रही है। फर्दर जो वैल्यूज है वो एक दूसरे के साथ लिंक आ रही है। अब यहाँ पे हम लोग कितने गेट लैचेस यूज़ कर रहे हैं, वो हमारे पास एक ये, ठीक है, ये ग्रुप में काम करते हैं ना, ये जैसे हमने पीछे भी पढ़ा है, ये फ्लिप फ्लॉप के अंदर भी पढ़ा है, ऐसा फ्लिप फ्लॉप के अंदर भी पढ़ा है। ये भी देखे, ये उसी तरह हमारे पास नैंड गेट है, इनकी वर्किंग भी उसी तरह, इनके पास दो इनपुट्स आ रही हैं और उनको उसी तरह इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एक ये हमारे पास, दूसरा हमारे पास ये वाला है, डी के कर रहा है वो 2 को वैल्यूज असाइन कर रहा है, एस के कर रहा है एस 1 को हैंडल कर रहा है, एस सिर्फ इन दोनों को इनपुट दे रहा है, इन दोनों नैंड गेट को इनपुट दे रहा है। फर्दर उसी से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और फाइनल हमारे पास क्या आ रही है, फाइनल हमारे पास एस और आ रही है, दोनों के कॉम्बिनेशन से निकल के हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो हमारी एस की वैल्यू होगी और आर की वैल्यू होगी। फिर उन्हें हम लोगों ने दोबारा से फ्लिप फ्लॉप के अंदर गेट के अंदर जो है वो एंटर किया सर्किट के अंदर और उससे हमारे पास क्यू और क्यू कम्प्लीमेंट के हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उन्होंने कंप्लीट जो इसके ट्रुथ टेबल के लिए ना यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखी है, वन क्लॉक की वैल्यू अगर 0 होगी तो कोई भी वैल्यू जो इम्प्लीमेंट नहीं होगी। इससे इफेक्ट ही नहीं होता कि डी की वैल्यू वो 0 है या नहीं है, अगर क्योंकि क्लॉक की वैल्यू तो 0 है। अब दूसरे हमारे पास क्या है, अब दूसरे हमारे पास है इफ़ डी इक्वल टू 0 वन क्लॉक। अब क्लॉक की हम लोग वैल्यू जो चेंज कर रहे हैं, अगर क्लॉक की वैल्यू 1 है तो डी की वैल्यू हमने 0 दिया तो आर क्या हो जाएगा, हमारी आर की वैल्यू हो जाएगी 0। इसी तरह इसके अब रीसेट स्टेट में आ गया। अब हमारे पास जो क्यू की वैल्यू है वो भी हमारे पास 0 ही आ जाएगी। अब दूसरी हम लोग देख लेते हैं, अब उसके अंदर डी इनपुट के अंदर चेंज किया, अगर डी इनपुट को 0 करेंगे तो आर जो है वो भी हमारी वैल्यू इसकी 0 हो जाएगी। इसी तरह जो है क्यू की वैल्यू हमारे पास जो रीसेट स्टेट है उसकी वैल्यू भी हमारे पास 0 ही रहेगी। ठीक है, अब फर्दर अगर डी 1 के लिए करेंगे, क्लॉक जो है वो हमारा, अब यहाँ पे देखिए ट्रांजिशन आ रही है, 0 से 1 की तरफ जा रहा है, तो एस की भी वैल्यू जो हमारी वो 0 हो जाएगी। इस तरह जो आपके सर्किट के अंदर फाइनल आंसर आएगा वो क्यू इक्वल टू 1 होगा। क्यू इक्वल टू 1 कब आ रहा है, जब हमारी एस की वैल्यू जो है वो 0 है। अदरवाइज आर 0 के लिए हमारे पास क्या आ रहा है, वो आर 0 के लिए या आर क्यू भी और वैल्यू के लिए हमारे पास क्यू की जो वैल्यू है वो हमारे पास 0 ही आ रही है। अब यहाँ हमारे पास आ गया एनी चेंज इन डी वाइल क्लॉक इज इक्वल टू 1 डज नॉट इफेक्ट द आउटपुट। ठीक है, अगर वो एक ही स्टेट के अंदर रह रहा है, अगर वो सिर्फ और सिर्फ 1 ही रह रहा है तो आउटपुट के अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। आउटपुट के अंदर इफेक्ट तभी होगा जब उसकी ट्रांजिशन हो रही है, यहाँ वो 0 से 1 की तरफ आ रहा है या 1 से 0 की तरफ आ रहा है। ठीक है, अब अगर उसकी नेगेटिव ट्रांजिशन हो रही है तो आउटपुट पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, उसकी जो आउटपुट है, आउटपुट वो सेम टू सेम उसी तरह से स्टोर रहेगी और इसकी जो ट्रांजिशन 0 से 1 के लिए उसके लिए सिर्फ रिस्पॉन्ड करेगा। बाकी ये जो डी फ्लिप फ्लॉप है, ये जो हम लोग अभी कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ट्रांजिशन के लिए रिस्पॉन्स करता है, दूसरे नेगेटिव के लिए रिस्पॉन्स बैक नहीं करता। अब यहाँ हमारे पास आगे इसकी इनपुट डाटा और क्लॉक को हम लोग कंसिडरेशन में रखते हैं। ये कंप्लीट इसकी कुछ डेफिनेशन तो हमारे पास यहाँ पे आ रही है। हमारे पास एक तो आ रही है इसकी एज ट्रिगर्ड के लिए कि आप लोगों की ट्रांजिशन हो रही है, सिर्फ ये पॉजिटिव के लिए ही हमारा काम कर रहा है। और मिनिमम टाइम कितना, सेटअप उसका टाइम कितना होगा, होल्ड टाइम कितना होगा, वो कितनी देर उसके वैल्यूज़ को वो चेंज नहीं करते, ये सारी चीज़ें हमारे पास डिस्क्रिप्शन आ गई। अब यहाँ पे एक वो कंप्लीट ऊपर हमने बड़ी डायग्राम भी देखी थी, इसके अलावा भी अब ब्लॉक के अंदर उसकी रिप्रेजेंटेशन आ गया हमारे पास। अब पॉजिटिव एज के लिए तो ज़रा डी इनपुट आ रही है आपकी, आंसर रिजल्ट के अंदर क्यू आ रहा है, क्यू कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। अब अगर क्लॉक के ऊपर हम लोग ने सर्कल नहीं लगाया, ठीक है, अगर ये लगाया तो इट मीन ये नेगेटिव एज है, इसकी वैल्यू 1 से 0 की तरफ चेंज हो रही है। अगर कोई भी नहीं लगाया तो ये पॉजिटिव एज है, इसकी वैल्यू 0 से 1 की तरफ ही चेंज हो रही है। ठीक है,
इसको हम लोग ये जो आपका एरो है इसे हम लोग डायनामिक इंडिकेटर में कहते हैं। ये आपको किसी चीज़ की रिप्रेजेंट